हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके हम देखें तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस किए थे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस, फिर चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर नंबर 3 जो है उसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट की बात। पहली चीज होती है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसके अंदर यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, किसी जो दो लाइन ये ड्रा कर, ओके, एक सिंगल पॉइंट उसके अंदर मिलेगा तो सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन। और उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? उससे होने वाले सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, यदि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल का हम डेली लाइफ में एग्जांपल क्या ले सकते हैं? डेली लाइफ में हम एग्जांपल क्या होगा पैरेलल लाइन का? आपने रेलगाड़ी की पटरियां देखी होगी तो वो क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और जब दो लाइनें पैरेलल है तो उसे में आने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगला है यदि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन प्रॉपर तरीके से जैसी हो गई वैसी की वैसी चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या? इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब इसका अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल हम देखें तो क्या हो सकता है? आपने सड़क देखी, वो जो सड़क होगी उस पे जितनी भी गाड़ियां निकलेगी वो सब क्या होगी? इनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशन, सॉरी कंसिस्टेंसी वाली कंडीशन होगी। और साथ में क्या होगा? इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन उसके होंगे। क्यों? उसमें ना जाने कितनी गाड़ियां निकल सकती है, मतलब वो फंडा हो गया आपका ये। ठीक, तो एक नो सॉल्यूशन, इंफिनिटी सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन वाली बात हम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। कहां आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारी चीजें आती है। कंसिस्टेंसी कौन होगी? नो सॉल्यूशन क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन क्या होगा? क्लियर है? तो ये जरूर एक बार आप एग्जाम के लिए जाएं तो पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर। जो हमने पढ़ा उसी में हम देखेंगे। देखिए चार्ट दिखा आपको। अब इस चार्ट के अंदर इंटरसेक्टिंग मतलब कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब क्या होगा? ऐसा, उसको क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यदि दो लाइनें एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। कैसे? ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कॉन्स्टेंट लाइन। ठीक है, अब पैरेलल लाइन जो होगी आपकी, अरे भाई यहां हमने क्या करा है? इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन थोड़ी होती है। पैरेलल लाइन कौन से में होती है? नीचे वाले में। इसमें क्या होता है? ये चीज गलत है हमारी। यहां पे किसकी बात करी हमने? सड़क की। एक सड़क के ऊपर जो लाइनें जाती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का जाना, वो होता है इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। लेकिन पैरेलल होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का इक्वेशन बनेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं और इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? किसी भी लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। जब एक ही पॉइंट मिलेगा तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। 101% एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको दो चीज बता दी। क्या? एक तो ये फॉर्म याद करें, साथ में कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस वाली कंडीशन याद रखें, जिससे आपका 100% एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनेगा। आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इस एक्सरसाइज जो वीडियो से इसके अंदर मैंने खाली जो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सम अदर क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने इसमें वो क्वेश्चन नहीं लिए, कौन से वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं लिए। ग्राफिकल क्वेश्चन अपन बाद में करके देखेंगे इसके लिए, ठीक। एक ग्राफ वाला आएगा, अधिकतर तो ये आते हैं क्वेश्चन। पर एक बात आपको, यदि प्रीवियस वीडियो में भी आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, तो हमने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि सब बच्चों को सबसे अच्छी मेथड कौन सी लगती है, एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन मेथड होती है वही सबसे सरल और अच्छी लगती है बच्चों को। तो हम आते हैं एलिमिनेशन पे नहीं, बट यदि एग्जाम में दे दिया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, आपको बने कितनी ही अच्छी एलिमिनेशन लगती हो, लेकिन वो एलिमिनेशन मेथड से यदि आपने क्वेश्चन किया तो आपको 1 मार्क्स भी सामने वाला नहीं देगा। उसका रीजन क्या, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है सब्स्टिट्यूशन और आपने क्या लिखा, आपने लिखा एलिमिनेशन, तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, इसको हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या, आप जब क्लास में जाते हैं, मालूम पड़ा कि आज मैथ्स वाला टीचर नहीं आया, जब मैथ्स वाला टीचर नहीं आता तो क्या करते हैं, उसके लिए जो आपका प्रिंसिपल है जो भी रहता है वो क्या बोलता है, एक काम करते हैं मैथ्स वाले सर की जगह साइंस वाले सर को सब्स्टिट्यूशन फॉर्म से भेज दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसी ना यहाँ पर x और y में से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट निकालेंगे और उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, उसके क्वेश्चन में रखेंगे। तो हम सोल्व करें इसको। यदि हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, हमारे पास दे रखा है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, और एक क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 डाली हमने और ये इक्वेशन नंबर 2 डाली। यदि मैं बाय 2 सेकेंड वाली इक्वेशन में से देखें कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, यदि हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो 3 माइनस 2y होगा। मतलब हमने क्या करा, हमने x का सब्स्टिट्यूट निकाला। क्या करा हमने, x का सब्स्टिट्यूट निकाला, और कहां पर रख देंगे इसको, हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। क्यों, यदि हम सेकंड में यदि रख देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि जिससे निकाला वहीं रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहां रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 7 एज इट इज रहेगा, x रिप्लेस हो जाएगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। ये इधर उधर हो जाएगा, यहाँ कौन है 21, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 29y इज इक्वल्स टू 2, 29 को उधर पहुंचाओ, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 29y, यहाँ क्या बचेगा 19, और यहाँ पर y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन 29। देखिए अब यहाँ पे इस तरह का जो नंबर आ जाता है तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है। होता क्या है, बच्चे जो है सबसे पहली चीज ये देखते हैं, यार हमारा जो आंसर होना चाहिए वो तो क्या है, सिंपल सा आना चाहिए, या तो 1 आए 2 आए 3 आए। अब जब इस तरह का नंबर आ जाता है तो बच्चों को लगता है कि अपना आंसर गलत है। तो आपको गलत सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारा x और y निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आने वाली जो चीज है उसका LHS पोर्शन जो होता है वो यदि RHS पोर्शन के इक्वल हो जाएगा तो हमारा आंसर सही रहेगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आने दो, 19/29 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम कहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, नहीं थर्ड बनाए क्या अपन ने, इसको थर्ड बना लो, है ना, तो ये लिख देंगे थर्ड। क्या है, x इक्वल 3 माइनस 2y, x एज इट इज 3 माइनस 2 इंटू 19/29। क्या लिखेंगे 19/29। अब बताइए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे,
x इज इक्वल टू 3 इंटू 29 माइनस 19 टू 38 अपॉन 29। बताइए 29 इंटू 3 कितना होगा? 29 इंटू 3 करो, 29 इंटू 3 कितना होगा? 40 87 87 माइनस 38 क्या बचेगा? 87 ही आया। अब 87 में से इसको माइनस करो, क्या आ रहा है? 38 को कितना है? 49 41 की 49 49 आएगा ना। तो अब इस तरह से आखिरी में लिखेंगे आंसर x इज इक्वल टू 49 अपॉन 29 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 29। यही आपका आंसर हो। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोल्व। ये जो है इसको, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आफ्ताब वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही गया है। और कौन सी मेथड का यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। इसके अंदर उसमें लिखा है क्या? जो सिचुएशन एल्जेब्रिक ग्राफिकल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो भी स्थिति अपन, हम क्या करेंगे? हम ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम काय का करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। जो आफ्ताब कहता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपनी लड़की से कहता है क्या? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मैं जो है 7 साल पहले क्या था? 7 टाइम जो है आपसे बड़ा था, ठीक है। और आज की स्थिति में क्या है? ऑल्सो 3 साल बाद की हम बात करें, 3 साल बाद जो मैं है, आई शेल बी 3 टाइम ओल्ड यू विल बी, 3 साल बाद जो मैं आपसे कितना हो जाऊंगा? 3 टाइम हो जाऊंगा। तो आपको ये बताना है कि उनकी एजेस क्या होगी। क्या करें? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? आफ्ताब इक्वल x ईयर ले लूं, एंड एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू y ईयर्स। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? 7 ईयर एगो, कितने? 7 ईयर एगो। जो आफ्ताब है वो 7 टाइम है किससे? उसकी डॉटर। अब देखो, यदि आज आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की कितनी है? y है, तो 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा वो कितना हो जाएगा? और उसकी बच्ची कितनी हो जाएगी? y माइनस 7, नॉट ए 7 माइनस, कितनी हो जाएगी? तो अब क्या हो जाएगा? 7y माइनस 49, इसको इधर बुलाओ, माइनस 49 प्लस 7। बताइए यदि 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा? बोलो। 42। चलिए, तो हम एक काम करें, चाहो तो यहां से x से निकाल लो, कितना हो जाएगा? 7y - 42। इक्वेशन नंबर 1। ये तो बात करी 7 साल पहले की। अब 3 साल बाद, कितने बाद? है ना, फ्रॉम कितने? 3 ईयर, है ना। जो आफ्ताब है वो 3 टाइम हो जाता है किससे?
डॉटर। जो आफ्ताब 3 साल बाद, आज उसकी एज कितनी है, x है, 3 साल बाद क्या होगी, x+3, तो ये जाएगा x+3 इक्वल 3 इंटू y+3 हो जाएगा। तो x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9, ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से भी हम x निकाल लें, कितना हो जाएगा, 6 + 3y, इक्वेशन नंबर। अब देखो भाई, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, क्या करें, इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन नंबर 2, क्या करूं, 7y - 42, 6 + 3y, रीअरेंज कर लो, 7y - 3y, 6 + 42, से ये क्या बचेगा, सर ये बचेगा 4y, यहाँ क्या हो जाएगा, 48, x कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 48/4, 12, 12, मतलब 12 साल की लड़की थी वो, कितने साल की, 12 साल की। अब यदि लड़की 12 साल की हो गई तो उसके पापा 25 साल की। पापा को 25 साल कैसे हो जाएगा, सोल्व करेंगे, कहाँ रखें इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x की y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूं, हाँ, जो वो एक सरल कौन सी है, मुझे तो सेकंड सरल लग रही है, सेकंड सर। तो क्या लिखूं, x इक्वल 6 + 3y, x एज इट इज 6 + 3 इंटू 12, x इज इक्वल्स टू 3 + 36, x इज इक्वल्स टू 42 ईयर। हैंस क्या लिखूं, आफ्ताब एज इक्वल 42 ईयर्स एंड डॉटर एज 12 years। कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। इस तरह से हमने देखा कि आफ्ताब की जो एज है वो 42 साल थी और उसकी लड़की की एज कितनी हो गई, 12 साल हो गई। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर। अच्छा, अपनी उसमें एक्सरसाइज में पेन है, और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, इरेजर दे रखा है। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x रुपीस, एंड 1 नहीं आएगा ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आएगा खाली यहाँ। कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल्स टू y रुपीस। केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, बताइए क्या इक्वेशन बनेगी केस फर्स्ट में, 2x + 3y + 9। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9 क्यों बनी, 2 पेंसिल है, 3 इरेजर है, कितने के आ रहे हैं, 9 रुपए में वो दे रहा है। चलो केस नंबर सेकेंड, कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल, 6 इरेजर, 18 रुपए के। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन होगा, यदि हम देखें इसको कि a1/a2 कितना है, 2/4, b1/b2 कितना है, 3/6। इसको यदि सोल्व करेंगे आगे अपन करेंगे, है ना, पहले अपन लिख लेते हैं इसको। और जो c है c1/c2 वो है 9/18। यदि इसको सोल्व किया जाए तो a1/a2 कितना आया, 1/2, b1/b2 कितना आया, 1/2, और c1/c2 कितना आया, 1/2। तो हमने क्या देखा, वी नो दैट इनफिनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल
C1 अपॉन C2। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन भी जब मैंने देखा तो ये जो रेल वाला क्वेश्चन है, ये अभी अभी इसके अंदर मैंने देखा। इसमें क्या है, हो सकता है कि इस बार तुम्हारे एग्जाम में रेल आ जाए। रेल ही लिखा है ना, क्या लिखा है? टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal 0 to x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rail cross each other? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो आपकी इच्छा हो तो सब्स्टिट्यूशन, आप चाहे तो किसे भी कर सकते हैं। तो देखो कोई भी इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। क्रॉस करेगी मतलब कौन सी कंडीशन? A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए। मतलब जब वो नो सॉल्यूशन वाली, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी तभी वो क्रॉस करेगी। नो सॉल्यूशन पर और मेनी सॉल्यूशन पर क्रॉस नहीं करेगी। तो हम क्या करें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए? पहले लिखे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि a1 क्या है? 1, a1 अपॉन a2 बताइए क्या होना है? 1/2। b1 अपॉन b2 कौन आया? 2/4। c1 अपॉन c2 कौन है? -4 अपॉन 12। सोल्व करेंगे इसको तो a1 अपॉन a2 आपका हो गया 1/2, b1 अपॉन b2 भी आपका 1/2 और c1 अपॉन c2 आपका 1/3। हाँ तो हमने क्या देखा? 1/3 हो गया। तो हमने देखा देन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसको सर ये कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। वो पैरेलल हो गई। मतलब दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। तो मतलब क्या होगा? सो इट इज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन हो गया तो जब दोनों रेलें एक दूसरे के साथ इसी तरह से जाएगी तो वहां कहीं भी क्रॉस होगी क्या? नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? सो रेल्स नॉट क्रॉस ईच अदर। बस ये इतना ही लिखना था इसके। तो बस इतना हम लिखेंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा, चाहे 3 नंबर का हो 4 नंबर का। पर कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। ये पैरेलल की कंडीशन होती है तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें एम निकाली। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आता है। हाँ सर ये आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे कहीं मेथड का नहीं दे रखा आपको। जब क्वेश्चन में कहीं भी मेथड का नहीं दे रखा है तो हम क्या अपनी इच्छा अनुसार हमारी मनपसंद जो है मेथड का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो हम यदि इसमें मनपसंद की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पहले y और x निकालना पड़ेगा। जी 2x प्लस 3y इक्वल 11 2x माइनस 4y इक्वल। -24। अब देखो, अब यदि बच्चा अच्छे से दिमाग लगाए तो इसमें किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्यों अथर्व कैसे होगा? क्यों हमको कैसे मालूम है? चलिए बताओ क्या दिमाग लगाएंगे? एलिमिनेशन कर दो सर। क्यों करेंगे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। यदि बच्चे में यदि थोड़ा सा दिमाग हो तो ना तो एलिमिनेशन की जरूरत है ना सब्स्टिट्यूशन की मेथड की जरूरत है, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे हम। क्या कर देंगे? डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। बताइए डायरेक्ट माइनस क्यों कर लेंगे? क्योंकि उसका जो एक एलिमेंट पूरा पूरा सेम है। क्या लिखेंगे यहां पर? सब्ट्रैक्ट। तो यहां का साइन माइनस का, यहां पर प्लस का और यहां पर प्लस का, ये दोनों यहां दोनों मिलके ये हो गया 7y। यहां हो जाएगा आपका 7y और यहां हो जाएगा 1135। 11 तो y कितना आ गया? 5। क्या करें हम? अब y की वैल्यू x पे फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 2x + 3y
इक्वल 11 2x plus 3 इंटू 5 इक्वल 11 क्या हो जाएगा 2x 2x plus प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11 2x इज इक्वल्स टू 11 minus 15 तो 2x इज इक्वल्स टू minus 3 x इज इक्वल्स टू -3 आएगा कि क्या आएगा? minus 4 तो कितना हो जाएगा? 2 minus 2 तो हमारे पास जब दोनों चीजें आ गई तो क्या लिखे नाउ गिवन y इज इक्वल से कितना है? mx plus 3 ठीक है, क्या करूं y की जगह पर 5 5 m एज इट इज x की जगह पर -2 प्लस 3 तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m तो m इज इक्वल टू -2/2 तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -12 यही आपका आंसर। ठीक सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर 26 और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम। ठीक है, तो क्या करें? फर्स्ट नंबर लेट द नंबर बी x एंड y। केस फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई कितना है? 26 ये अपने पास दे रखा है। केस सेकंड, एक नंबर जो है दूसरे का कितना टाइम है? 3 टाइम। अब क्या करेंगे? अब सर इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्यों करेंगे सब्स्टिट्यूशन? रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्या करें? या ऐसा कर लें हम, देखिए हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x रिप्लेस बाय 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 तो 2y इज इक्वल टू 26 तो y इज इक्वल टू 26/2 मतलब y इज इक्वल टू हो गया 13। y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू यदि 13 आ गई तो अब क्या लिखेंगे? नाउ बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड x इज इक्वल टू कितना था? 3y तो x एज इट इज 3 एज इट इज 13। 3 3 या 9 3 या 39 ओके, सो फर्स्ट नंबर x इक्वल 39 एंड y इज इक्वल टू 13। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सारे सरल है, करेंगे तो बेटर है, अब नहीं करेंगे तो भी बेटर ही होगा, रिजल्ट तो अच्छा आएगा आपका। लेकिन उसके लिए आपको कॉपी में करके देखना पड़ेगा, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मोस्टली एग्जाम में आपकी आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो फाइंड करना है देम। तो पहली बात तो ये बताइए कि कोई भी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री हो। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस वो कितना है? 18। या ये कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा। या तो ऐसे समझो, ये यूं समझे कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 है। यदि एक नंबर x ले लिया, दूसरा क्या होगा? y प्लस 18 हो जाएगा। इसका मतलब यही है, यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब वो है कि वो उससे इतना ज्यादा है। या तो ऐसे करो, या क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, चीज एक ही है। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन हम करें तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे इसके अंदर। लेट कौन कौन से एंगल लेने पड़ेंगे? अपने को 2 एंगल लेना पड़ेगा। लार्जर एंगल, लार्जर इधर रखा ना उसने, लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल x और स्मॉल क्या हो गया?
क्या हो जाएगा, y डिग्री, डिग्री लिखना पड़ेगा आपको, है ना। एंगल से ना केस फर्स्ट, जो x है वो इससे कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कारण बाय सप्लीमेंट्री एंगल, जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप क्या करें, बाय 1 एंड 2, क्या लिखूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, यहाँ x की जगह लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, क्लियर है। हाँ, तो y y टू y 180 माइनस 18 कितना बचेगा, 172 बचेगा, 162 कंफर्म, चलो 162 लिख देता हूँ, और y की वैल्यू हो जाएगी 81, तो y की वैल्यू है हमारे पास 81 डिग्री। आप कहाँ चलेंगे, बाय 1, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18, x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, हैंस करके आंसर लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कोच है कायका क्रिकेट टीम का, 7 बैट है, 6 बॉल है, 3800 रुपीज के, और इसी तरह से जो एक अलग कोच है उसके पास 3 बैट्स और बॉल्स है, वही है। मुझे लगता है कि यदि मैं खाली एक इक्वेशन बना दूंगा यहाँ पे, बाकी सोल्व आप करेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, एक हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। आपकी इच्छा हो उस मेथड का यूज करिएगा और इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। अभी टैक्सी, ये फिक्स चार्ज वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखो कोई भी जो फिक्स चार्ज, ये भी हम आपको वहीं करूंगा खाली, है ना। फिक्स चार्ज को क्या ले लें, x, और पर किलोमीटर चार्ज क्या ले लें, y। पहला केस क्या है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर चली अपन ने और कितने पैसे दिए उसको, 105 रुपए दिए अपन ने। तो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर चले भाई और 105 रुपए हमने दे दिए, ये केस फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड क्या बनेगा, 15 किलोमीटर चले हम, तो कितने दिए हमने, 155 रुपए। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, इनको सोल्व करेंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है करना। सर ये आपने 25 क्या दिया हुआ है, कौन सा, पीछे करो, बोले 25 का क्या है, क्या करना पड़ेगा बाद में। हाँ, आगे उसने बोला इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू। अब क्या बोल रहा हूँ 25, तो मतलब x प्लस 25 y, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ x रखेंगे और यहाँ पे y रखेंगे, तो जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ जेकोब, जेकोब क्या है, 3 टाइम है किसके, उसके सन से, ठीक है। तो हम जेकोब की भी बात कर लेते हैं भाई। जेकोब जो है की एज को x से ले लें और उसके बाद जो बच्चे हैं उसकी एज को क्या ले लें, y। तो 5 ईयर हैंस, एक क्या 5 साल हैंस लिखा है ना उसने, और एक और क्या है 5 ईयर हैंस और 5 ईयर एक है ना पहले, तो हम ले लें इसमें लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब कितनी लें, ईयर, है ना, एंड एज ऑफ सन,
कितनी लें? 5. ओके, Yes, sir. पहला क्या है? 5 years hence, Hence. 5 साल पहले बाद जो जेकोब है वो कितना है? 3 टाइम है, किससे? सन से। तो क्या लिखूं? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5, 5 plus 5. x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। चाहो तो इसको फर्स्ट नहीं डालना है हमको, तो अपन एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। क्या लिखूं? या एक काम करें, अपन सब्स्टिट्यूशन से करते ही नहीं इसको, अपन एलिमिनेशन से कर देंगे। आप क्या है? 5 ईयर एगो, 5 years Hence. पहले जो जेकोब है वो कितना है? 7 टाइम, किससे? सन से। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 7y माइनस 35, रीअरेंज करो, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, क्योंकि एग्जाम में कहीं लिखा नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चनों में कि आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। ये हो जाएगा। अब मुझे ये बता दीजिए आप क्या करेंगे। इन दो इक्वेशन के बाद आपको क्या करना रहेगा? इन दो इक्वेशन के बाद उसकी प्रेजेंट रेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? क्या करूं? पहले x और y निकालना पड़ेगा। नहीं तो कैसे निकालेंगे? एलिमिनेशन से आ सकते बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड, कोई एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का एक सेम है। हैं। सेम है। ठीक सर। x माइनस 3y इक्वल 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30, ये माइनस ये प्लस और ये भी हो गया प्लस। ये जरूर माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा? 4, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40। तो y कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 40 10। तो मतलब उसका बच्चा 10 साल का। बाय 1 x माइनस 3y कितना है? 10, 3 इंटू 10, तो x माइनस 30, तो x इक्वल 30 प्लस 10, तो और उसकी एज कितनी हो जाएगी? 40 इयर्स, और बच्चे की एज इतनी। हैंस एज ऑफ जेकोब कितने? 40 इयर्स एंड सन 10 इयर्स। 10 years। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करा? उसकी एज और उसके बच्चे की एज को फाइंड किया। चलिए आगे चलें। अब द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अ 2 पर्सन, देखो ये क्वेश्चन भी नया है। क्या है? 9:7 दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा कर रहे हैं वो क्या है? 4:3। तो मैनेज द सेव, 2000 रुपये महीने वो क्या करे? बचा ले। तो आपको बताना है कि उसकी फाइनल इनकम क्या होगी, मंथली इनकम उसकी क्या होगी, आपको ये बताना है। दो है, दो अलग अलग पर्सन है। एक पर्सन क्या है? 9:7, 9 रुपए तो कमाता है, और एक एग्जाम्पल के लिए, और 4 रुपए खर्चा करता है। एक 7 रुपए कमाता है और 3 रुपए कमाता है। तो हमको ऐसा कुछ गणित लगाना है कि हर महीने कितने बच जाए? 200, 2000 रुपये बन जाए। तो बताइए क्या करूं? लेट इनकम इज इक्वल्स टू ₹X, और खर्चा क्यों? उसको कितना ले लें? ₹Y। तो फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की बात करें, क्या हो जाएगा? 9 कितना है? 9x
-4y इक्वल 2000। सेकेंड पर्सन 7x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और पहले की सैलरी बतानी है कि उसकी सैलरी कितनी थी और दूसरे की सैलरी कितनी थी। ये आपको करना है, सोल्व करके देखिएगा। प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, हम बताएंगे इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये तो वही वाला है आपका। अब आती है बच्चों की फेवरेट मेथड, और उस फेवरेट मेथड का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यदि आप एक बार सीख गए, मतलब मैंने तो क्या है कि बहुत बार बच्चों को पढ़ाई है, हर तरह की मेथड पढ़ाई, पर बच्चा क्या बोलता है कि एलिमिनेशन मेथड बहुत सरल है, ठीक है। तो बहुत सरल है, तो यदि एग्जाम में कुछ नहीं आया तो सरल है, अपने हिसाब से कोई सी मेथड यूज कर लो। पर उसने बोला कि भैया इसको तो सब्स्टिट्यूशन से करिए, तो फिर वही करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिए रखा है कि एलिमिनेशन सोल्व करिए। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए कैसे सरल है। हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। यहाँ पर 4 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसमें तो 1 से इंटू कर दो और इसमें किससे इंटू कर देंगे? 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x प्लस 3 6y प्लस 8 16। यहाँ क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y। ये तो दोनों से बन गया। तो क्या बचेगा? और दोनों के साइन भी सेम है, दो ही दोनों के साइन भी सेम हो गए। तो मतलब यहाँ पर तो क्या आ गया? दोनों कट गए। 16/7। क्या बचेगा? 16 है प्लस तो माइनस करेंगे ना, दो ही। हाँ, तो क्या बचेगा? 9। तो इधर तो बच गया आपके पास 9 और इधर क्या बच गया? 0 बच गया। तो बताइए ये क्या है? इट्स नो सॉल्यूशन। क्यों है नो सॉल्यूशन? अरे भाई जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो कैसे करें? तो इसका फंडा क्या है? a1 अपॉन क्या लिखूं? 2/4, b1 अपॉन b2 3/6 और c1 अपॉन c2 क्या लिखूं? 8/7। तो ये a1 अपॉन a2 हो जाएगा आपका 1/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल हो गया 8/7। इससे हमने क्या देखा? हमने देखा कि a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। सो इट्स नो सॉल्यूशन या पैरेलल होगा, ठीक है। पर ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इफ वी एडेड वन न्यूमरेटर और वन सब्ट्रैक्ट बाय डिनोमिनेटर, तो ऐसा कुछ फ्रिक्शन बनेगा भैया। तो हम उस फ्रिक्शन को क्या ले लें? लेट द फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ये x क्या है? ये एन डी है। वेयर इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन डी? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बताइए केस पास क्या कह रहा? पहला केस कि न्यूमरेटर में अपने को +1 करना है, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। दूसरा केस क्या कह रहा है बताओ? देखो ये 1 हो गया, and subtract from this it become 1 if only 1 added to the denominator। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो कितना हो जाता है? 1/2। क्या करें? इंटू करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों में देखो y सेम है। जब y सेम है तो क्या करें? इक्वेशन 1 माइनस या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो।
क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली x और यहाँ हो जाएगा 3। 3 x की वैल्यू 3 आ रही है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या रखूं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, x की जगह पर 3, माइनस इक्वल -2, माइनस वाई इक्वल -2 -3, माइनस वाई इक्वल -5। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5। देन फ्रिक्शन बनाएंगे x अपॉन y 3/5। 3/5। बस यही आंसर। क्लियर है? क्लियर सर। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रिक्शन समझ में आ गया आपको, यस सर। है ना? चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नूरी वाला क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आता ही है ना? तो नूरी की हम बात करेंगे इसके अंदर। क्या है नूरी वाला क्वेश्चन? 5 ईयर एगो नूरी, है ना? आपने गाना भी सुना होगा, दूरी सही जाए ना, इसी तरह से क्या है, नूरी है। तो 5 ईयर एगो नूरी वाज 3 times थ्राइस ऑफ द सोनू। तो हम क्या करें इसमें, लेट पहले तो ले लो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ, ये दोनों लड़कियां हैं कि लड़की है? लड़की लड़के लड़के, अरे लड़की का नाम भी होता है सोनू। ठीक है, आप कब की बात करें? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 टाइम है किसकी? सोनू की, है ना? तो नूरी जो है सोनू का 3 टाइम है भाई। कब? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो क्या करूं, x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई माइनस 5। क्या करूं, x माइनस 5 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल -10। दूसरा क्या है, 10 ईयर लेट, 10 साल बाद, 10 years later क्या हो जाएगा, जो नूरी होगी वो क्या है, 2 टाइम है किसकी? सोनू की। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10, और यहां भी कितना हो जाएगा, y प्लस 10, x प्लस 10, 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इसमें आपको एलिमिनेशन लगाने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर x x सेम है। तो x माइनस 2y इक्वल 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। जब हमने सिंबल चेंज किए, ये माइनस ए प्लस ये दोनों कैंसिल, यहाँ बच गया y, और मतलब सोनू कितने साल की हो गई, 20 साल की हो गई, हो गया। ठीक है, अब आते हैं बाय 1, पुट द वैल्यू ऑफ इन 1, 2 में रख दूं यार, मैं तो 2 में रख देता हूं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो x एज इट इज रहा, 2 इंटू 20 इक्वल 10 हो जाएगा। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 प्लस 40, x हो गया आपका 10 प्लस 40, मतलब x हो गया आपका 50। ओ तेरी, तो ये तो इसकी माँ हो गई।
है ना। मतलब हमने क्या देखा कि जो नूरी है वो माँ है किसकी, सोनू की। क्लियर है। हैंस द एज ऑफ नूरी इक्वल 50 ईयर एंड एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, अब क्या है कि मीना नाम की लड़की है, वो बैंक जाती है और विड्रॉल करती है। कितना विड्रॉल करती है, निकालती है बैंक जो पे अकाउंट से पैसा, ठीक है। कितने 2000 रुपए निकालती है और वो अपने कैशियर से बोलती है, जो सामने जो खिड़की रहती है ना उसमें से पैसे निकाल के देता है, वो कैशियर से बोलती है कि यार मुझे जो है ना 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देना, ठीक है। वो टोटल मुझे खाली 25 नोट चाहिए, 50 रुपए की भी चाहिए, 100 रुपए के भी चाहिए और टोटल नोट 25 ही चाहिए। तो हाउ मेनी नोट्स, तो कितने नोट 50 के देगा और कितने नोट 100 रुपए के देगा। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट को एक्स ले लो और नंबर ऑफ एक और कौन है 100 रुपीज नोट वाई ले। लेट number of rupees 50 notes is equals to x and number of rupees 100 note is equals to y। हो गया। आप क्या करें, केस फर्स्ट। अब उसने पहले ही बोला भैया कि कितने नोट चाहिए उसको 25, तो एक तो हो गया x प्लस वाई 25 नोट। केस सेकंड क्या कह रहा है, 50 रुपए के कितने नोट, 100 रुपए के कितने नोट, सब मिला के कितने नोट 2000। कितने होंगे 2000 रुपए लेता ही ना, तो अब उसके 2000 ही लिखना आपको पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि मीनल वाला जो फंडा है उसमें क्या होगा। एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको इक्वेशन नहीं डालें तो हम एक काम करें, देखिए यहां से 50 से डिवाइड कर दो इसको, 5 4 × 20 है ना, तो 40 होना चाहिए ना कि 4 आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से किसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट को। अरे 5 से डिवाइड किया ना, x प्लस 2y x प्लस y, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसल, क्या बचेगा यहां पर y, यहां पे कितना बचेगा 15 बचेगा क्या, 15 बचेगा कंफर्म। क्यों, लॉक किया जाए। अब आते हैं हम आगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, x प्लस वाई इक्वल 25, तो x एज इट इज, y की जगह रखेंगे 15 इक्वल 25, तो y इज इक्वल 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10। तो 10 नोट तो काय के होंगे 50 के, और ये इसके हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 15। यदि इनको प्लस करेंगे 2000 रुपये हो जाएंगे, देख लो करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 2000 रुपये आपके हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर की बेसिक समरी। समरी क्या होगी,
समरी के अंदर क्या होना चाहिए कि हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इसके अंदर दो तरह की मेथड का यूज करेंगे, एक होती है ग्राफिकल मेथड और एक होती है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में अपन ने कंसिस्टेंस पढ़ा, डे और एक क्या है कंसिस्टेंस, और एक क्या पढ़ा इनकंसिस्टेंस। जो दो लाइनें हैं वो यदि पैरेलल है तो इनकंसिस्ट होगी, बाकी यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में कंसिस्टेंस होती है। ठीक है, दो मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट होगा, है ना। यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इनकंसिस्टेंस होती है, और यदि ऐसा होगा तो ये कंसिस्ट होगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा 100%, एक क्वेश्चन काय में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस किए, हमने अब बात करी थी कि हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों करेंगे। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। 4 में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है देखो, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन अपने को सबको आती है कि क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बताइए, 8 करने पे कितना आना चाहिए -5, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2 × 3। ये आप लोगों ने 9th में भी अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसी संख्या, तो बताइए क्या हो सकता है, यदि -6 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, और देखिए -6 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। तो हम ये तो नहीं कर सकते भाई, इसको हटाओ, फिर वेक्टर बताओ। तो यदि -3 और -2 करेंगे तो -5 होगा, और -2 × -3 करेंगे तो 6 होगा। वैल्यू पुट करें, हो जाएगा 2x² माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहां हम यदि कॉमन ले लें तो यदि इसमें से मैंने 2 को कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा कॉमन यहां से, ओनली x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 2x माइनस 3। यहां से यदि 1 कॉमन लेंगे तो होगा 2x माइनस 3। अब यहां देखिए ये दोनों चीजें कॉमन हो जाएगी, 2x माइनस 3 कॉमन होगा, और यहां बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन बनी, या तो ये 0 या ये 0। क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल होगा 3/2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए 8 करने पे क्या आना चाहिए -1, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 × -2, मतलब कितना हो गया -12। तो ऐसे संख्या 4 + 3 -1, और 4 और 3 12। ये आपके लिए है, ये चीज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझने के लिए। क्या होगा 6x² माइनस का 4x प्लस 3x और -2। यहां देखिए, यहां से यदि 2x को कॉमन ले लें तो बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से 1 को कॉमन ले लें तो होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये और ये दोनों सेम सेम हो गए, सेम सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन हो गई, या तो ये 0 या ये 0। क्या लिखे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू -1, x इक्वल 2/3 और
x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। यही आपके आंसर होगा। एग्जाम में आपको इसी तरह से इसको सोल्व करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें रूट दे रखा और बोला है कि इसको सोल्व करो। तो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसको किस मेथड का यूज करें ताकि आपका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से आ जाए। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए अब ऐसा फैक्टराइजेशन आपको करना है कि ये चीज आ जाए। तो यदि आपको मालूम हो इसका फैक्टर तो बताइए, अदरवाइज हम तो करेंगे इसे। क्या करें, देखिए तोड़ो इसको। 8 करने पे कितना आना चाहिए, -2√6 और मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2 मतलब कितना आना चाहिए 6। क्या करें, 3x स्क्वायर यदि √6x और यहाँ भी कितना हो जाएगा √36x प्लस 2 = 0 हो गया। यदि यहां से क्या करा जाए, हो गया ना, 6 और 6 हो जाएगा और दोनों का करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। अब यहां देखिए कि इसका वो वाला सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां तो कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा हमको, तो कॉमन करने के लिए इस 3 को लिख दो √3 × √3। अब इसको क्या लिख दें, √3 × √2 और इसको अब लिख दो √2 × √2। ठीक है, पर इसका फैक्टर तो आपको करना पड़ेगा भाई। √3 x स्क्वायर, इसको लिख दो √3 √2x, यहाँ √3 √2x प्लस √2 × √2। देखो सब तोड़ दिया अपन ने। यहाँ देखो इनमें कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये √2 जो होगा वो √2 कॉमन आ जाएगा। यदि यहाँ से √3x को कॉमन ले लें तो बचेगा √3x माइनस √2। यहाँ से √2 को कॉमन ले लें तो बचेगा √3x प्लस माइनस बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर बचने वाली जो चीज़ होगी वो होगी माइनस का √2। इन दोनों में कॉमन ये हो जाएगा। जब ये कॉमन आ जाता है तो बचेगा √3x माइनस √2 और एक हो जाएगा √3x माइनस √2। या तो ये 0 या ये 0। जब इसकी कंडीशन को हम देखें तो √3x माइनस √2 = 0 और क्या हो जाएगा √3x, दोनों एक जैसी संख्या है तो, है ना, तो हो जाएगा √3x = √2, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इस तरह से हमारे पास 2/√3 इसकी वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। ठीक है, क्या करें, फाइंड 2 numbers whose sum 27 and product is 182। होता क्या है इन क्वेश्चनों में कि जब हम सोल्व करते तो ये समझ में नहीं आता कि ये लीनियर इक्वेशन है पर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर का है। तो ये समझ में आपको कैसा आएगा, देखो नंबर का सम दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा है, तो लेट बी द फर्स्ट नंबर, क्या ले लें x, तो बताइए सेकंड नंबर 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना है 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182, रीअरेंज कर लो, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो या इसका फैक्टर करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बताइए क्या किया जाए, कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, बताओ, फैक्टर बताइए क्वेश्चन का। 27 का फैक्टर और 182 का फैक्टर। हाँ बताओ।
13 14 13 और कंफर्म 13x सही बताना भाई। हाँ सर ले लो। चलो यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से 14 बाहर निकाला, क्या सही लिखा है मैंने? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 या x माइनस 13। कंफर्म है ना? देख लेना एक बार। हाँ सर देन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 या x इज इक्वल टू 13। इफ x 14 होगा तो y कितना हो जाएगा? 27 माइनस 14 मतलब वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इफ x यदि 13 होगा तो y क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर 14 होगा तो दूसरा 13 होगा, और एक 13 होगा तो x क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलें आगे। टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम कितना दे रखा है? 365 दे रखा है। तो बताइए इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 और एक x। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होंगे? एक x होगा और दूसरा, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब अल्टरनेट, एक आया तो एक एक बाद दो, तो एक नंबर x से दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 1 y नहीं। वही बोला। तो देखिए, लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन अदर नंबर या सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x+1 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? अरे नहीं, कहाँ मल्टीप्लिकेशन? उसने क्या पूछा? x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर कितना है? 365। एक्स स्क्वायर खोलो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं जो गलत है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x+1 365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 का से डिवाइड कर दें 2 से, क्या हो जाएगा? x 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल 0। सही क्या? देखिए अब आगे है ना? सही है। अब इसके फैक्टर बताइए क्या आएगा? चलिए तो हम आते हैं अब इसके फैक्टर पर। क्या है इसके फैक्टर? बताइए। 14 इंटू 13 वही आएगा क्या? करके देखो एक बार। यही है क्या फैक्टर? 182 का फैक्टर तो हो जाएगा। कंफर्म? लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए। देख लो यार भाई। 13 और हाँ प्लस माइनस करने पे बनाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे। चलो जैसे आपकी इच्छा। यहाँ देखिए, इसमें से x कॉमन निकालो। 1 क्या करें? ये तो अभी वाले जैसे ही हो गया, x माइनस 13 और x+14। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x+14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -14। तो जो माइनस में आया है इसको नेगलेक्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो 13 और दूसरा 14, असंभव। तो क्या करेंगे? देन फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर x+1 13+1 कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ये जो रूट्स हैं के की वैल्यू फाइंड करना है।
क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव अ टू इक्वल रूट्स। जब किसी के भी इक्वल रूट्स होते हैं उस कंडीशन में डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। तो क्या करें बताइए, पहला क्वेश्चन है, पहले में ए कौन है, a2 है, बी कौन है, के है, सी कौन है, 3 है। तो बताइए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रियल इक्वल रूट्स, और जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d 0 के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 4ac। बी की जगह क्या लिखूं, अच्छा ए की जगह पर तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का जोड़ा बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 2√6, आगे लग गया प्लस माइनस। तोड़ो मत, फैक्टर करो, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को सोल्व करना पड़ेगा, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करूं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए कौन है, के, बी कौन है, माइनस 2 के, सी कौन है, 6। वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, मतलब बी स्क्वायर इक्वल 4ac, बी की जगह 2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू के इंटू 6, ये हो जाएंगे 4k स्क्वायर इक्वल 24k, कैसे के, तो k इज इक्वल टू 24 अपॉन k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 या k इज इक्वल टू 0, जो कॉमन k निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसके सम रिवीजन पार्ट पर, जो 1 नंबर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अब देखिए कोई भी इक्वेशन, a real number alpha is said to be roots of these equations and these the zeros of the quadratic polynomials of quadratic are same। यदि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगी, सेम वाली कंडीशंस हो जाती है। अब क्या है, ये क्या है, इसके अंदर आपको इस फैक्टर मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बेसिक जो रूट्स होते हैं, फॉर्मूला मेथड का यूज करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है। आई थिंक ये अभी है नहीं, पर फिर भी ये फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन सोल्व करा है क्या उसमें, वो करा है तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके रूट्स की प्रकृति कैसे निकालते हैं, नेचर कैसे निकालते हैं। तो ऐसा होगा तो डिस्टिंक्ट रूट्स, यदि ऐसा होता है रियल रूट्स, और ऐसा होता है तो नो रियल रूट्स। मतलब वो क्या में जाएगी, यदि चीज -20 आ गया तो इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते। मतलब ये डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन। तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है इसको, तो आज हमने क्या करा कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चनों को सोल्व किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिएगा ये सारे वीडियोस, है ना। तो ये सारे हमने सोल्व करके देखे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. Bye.